नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोग का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। और कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की काउंसलिंग भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज का ऐसे ही एक स्पेशल वीडियो लेकर आ गया हूँ, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि आज स्पॉट राउट काउंसलिंग का लास्ट दिन है चॉइस फिलिंग करने का। तो बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। तो स्पेशली मैकेनिकल वालों को तो मैंने चॉइस फिलिंग पूरी प्रोवाइड करा दी थी। अपार्ट फ्रॉम अदर ब्रांचेस को बोल दिया था कि अगर आपको कोई भी डाउट हो चॉइस फिलिंग में तो आप मुझसे पूछ लीजिए। वैसे तो बहुत सारे लोगों को नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है मैं ऑलरेडी मैं राउंड 1 राउंड 2 के टाइम पे उनकी चॉइस फिलिंग को क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसी कुछ 3-4 ब्रांचों के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन ब्रांचेस को हर किसी को अपने चॉइस फिलिंग में भरना चाहिए। उससे भरना ही नहीं चाहिए, इवन उसे प्रायोरिटी भी देना चाहिए। ठीक है। तो ये तीनों ब्रांचेस किस चीज से रिलेटेड है मैं आपको बता देता हूँ। तीनों के तीनों ब्रांचेस कोर से रिलेटेड नहीं है। ये तीनों की तीनों ब्रांचेस नॉन कोर से रिलेटेड हैं। जिनको थोड़ा भी नॉन कोर के अंदर अगर इंटरेस्ट है और लगता है नॉन कोर में भी वो जा सकते हैं, तो वो इन ब्रांचेस को प्रायोरिटी दीजिए। एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट आफ्टर 2 years यू विल नॉट बी रिग्रेटेड विद दैट डिसीजन। आप लोगों को लगेगा कि आपने जो डिसीजन उस टाइम लिया था और आपने सही लिया था। तो चलिए पहली ब्रांच से स्टार्ट करते हैं। पहली ब्रांच का नाम है एनआईटी सूरतकल की सीडीएस, जिसको बोलते हैं कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस। अब इसको कहाँ प्रायोरिटी देना चाहिए और किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? जो बच्चे सीएस ब्रांच से रिलेटेड होते हैं, या फिर ईसी से रिलेटेड हैं, या फिर डबल ई से रिलेटेड हैं, तो वो इस ब्रांच को लीव कर सकते हैं और अपने वो कोर ब्रांचेस की तरफ बढ़ सकते हैं। अपनी कोर ब्रांचेस को प्रायोरिटी दे सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई भी ब्रांच है, लाइक मैकेनिकल है, सिविल है, और आपको नॉन कोर में इंटरेस्ट है, केमिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो आप इस ब्रांच को प्रायोरिटी दे सकते हैं। और इस ब्रांच को सबसे पहली प्रायोरिटी देना है। ठीक है। अगर आपको देना है तो इस ब्रांच को सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए। अभी इसका जो जनरल का स्कोर चल रहा है वो चल रहा है 680। लास्ट ईयर के अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द बच्चे मैकेनिकल के ही आते हैं। मतलब मैकेनिकल वाले हर जगह यार कैप्चर तो कर लेते हैं, ये बात तो सच है, बिल्कुल कहीं नहीं गई। तो ये ब्रांच बहुत अच्छी है। कोई भी ब्रांच का बच्चे इसमें आ सकता है और इसमें सीट ले सकता है। अब लोगों को दिमाग में रहता है कि भैया अगर मैंने सीट ले ली तो क्या यहाँ पर स्टार्टिंग से पढ़ाई सिखाएंगे, या ऐसा तो नहीं मुझे ऐसा मतलब हाई लेवल सिखाया और मुझे कुछ समझ में ना आया फिर मुझे छोड़ना पड़े। पहली चीज़, बिल्कुल जीरो से सिखाते हैं आगे प्रोफेसर। बिल्कुल आपको बेसिक पाइथन से पढ़ाएंगे और इस बात की श्योरिटी रहती है कि आप 1 साल के अंदर बहुत अच्छे प्रो लेवल के कोडर बन जाओगे और बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे। अब इस ब्रांच के अंदर की थोड़ी स्पेसिफिकेशंस बता दो तो यहाँ पर आपको जनरली इंटर्नशिप ऑफर हो जाती है, तो आप इंटर्नशिप्स भर सकते हैं। ठीक है। इंटर्नशिप्स आपको मिल जाती है करीब 3rd सेमेस्टर में, या कई बार 2nd सेमेस्टर में मिल जाती है, जो जनरली आपको बिलोंग करती है 30,000 से लेकर 1 लाख तक। ठीक है। 1 लाख मतलब बिल्कुल हाईएस्ट गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट जैसे लोगों को लग गया तो लग गया, नहीं तो जनरली 30-50,000 एवरेज मतलब यहाँ पर वेरी करता है और आपको मिल सकता है। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। उसका जो प्लेसमेंट पैकेजेस की बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली एवरेज पैकेज इसका 15 से 16 एलपीए का है। जनरली जो बच्चा होता है अक्टूबर तक सारे के सारे बच्चे प्लेस हो जाते हैं। भले ही आप मैकेनिकल से हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, कहीं के भी अगर आप इस ब्रांच को प्रेफर करोगे तो आपका बहुत बढ़िया प्लेसमेंट हो जाएगा। सेकंड ब्रांच की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो ये सेकंड ब्रांच है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की आईटी सिस्टम्स। ये ब्रांच भी क्या होती है, ओपन टू ऑल है, इसे कोई भी ले सकते हैं। ठीक है। मैं सिर्फ उन ब्रांचेस को मतलब इंक्लूड कर रहा हूँ जो सीसीएमटी में भरी जाती हैं। तो आईटी सिस्टम की बात करो, ये भी बहुत पॉपुलर ब्रांच है। स्पेशली एक्चुअली आईटी सिस्टम नाम आने से क्या होता है कि प्योरली सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरफ हो जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है जो लोग सीडीएस में जाते हैं वो डेटा साइंटिस्ट बनते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो डेटा साइंस, ठीक है, जो ब्रांच स्पेशली डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, कंप्यूटर से डेटा साइंस, इसके साथ साथ आर्टिफिशियल में जो लोग जाते हैं वो ज़्यादातर बच्चे सॉफ्टवेयर डेवलपर में जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े पैकेजेस सॉफ्टवेयर डेवलपर में ही आते हैं एग्जैक्टली एज कम्पेयर टू डेटा साइंटिस्ट। आईटी सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। इसका भी जो गेट स्कोर चल रहा है वो 640 के आसपास चल रहा है। ठीक है। सीडीएस से थोड़ा कम चल रहा है। तो बाकी ये सेकंड फेवरेट ब्रांच हो सकती है। इसको कहाँ प्रेफर कर सकते हैं? देखिए, जो लोग मैं बता रहा हूँ ना, जिनको प्योरली नॉन कोर में जाना है तो वो पहली प्रेफरेंस रखिए सीडीएस को, सेकंड प्रेफरेंस रखिए आईटी को। ठीक है। और या फिर रख सकते हैं जैसे मैकेनिकल का बच्चा है तो आईएम को प्रेफरेंस दे सकता है एमटेक आईटी सिस्टम के ऊपर। पर केमिकल, अगर केमिकल की हो, बायोटेक्नोलॉजी को हो, मेटलर्जी को हो, और अगर आपको जाना ही नॉन कोर में है तो आपको पहली प्रायोरिटी सीडीएस को, सेकंड प्रायोरिटी आईटी सिस्टम एंड ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को देनी है। यहाँ का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। एवरेज पैकेज की बताऊँ तो यहाँ पे 12-13 लाख से एवरेज पैकेज लग जाता है। इंटर्न्स भी सेम रहती है, बिल्कुल सीडीएस जैसा ही आपका पैकेज लगेगा। ठीक है। और जनरली सारे के सारे लोग प्लेस हो जाते हैं। कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, इवन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी यहाँ पर रिक्रूट करने आती हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं थर्ड लिंक, जिसका नाम सुन के थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, बट ये बात सच है। ये ब्रांच बहुत अच्छी है। ये ब्रांच है, ये है मैनेट भोपाल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ब्रांच काफ़ी अच्छी है। पहले ये बूम में नहीं थी, पिछले लास्ट मैंने इस पर वीडियो बनाया था। ठीक है। तब लोगों को समझ में आया। तो इस साल इस ब्रांच का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो इस बार 640 जा रहा है, नहीं तो लास्ट टाइम तो ये ब्रांच लोगों को 580 में भी मिल जा रही थी। तो ये ब्रांच बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस ब्रांच को आप प्रेफर कर सकते हो। इस ब्रांच के अंदर भी इंटर्नशिप ऑफर हो जाती है। यहाँ पर जो इंटर्नशिप होती है वो 30,000 के आसपास ऑफर हो जाएंगे, और जो एवरेज प्लेसमेंट इस ब्रांच का है वो 10 लाख के आसपास आ जाता है।
ठीक है। और यहाँ पर कई ऑप्शन भी होता है, लोगों के पास 2-2 ऑफर भी हो जाते हैं, 3-3 ऑफर भी हो जाते हैं, तो इस तरीके से भी काफ़ी अच्छा है। पर एमएनएनआईटी इलाहाबाद के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहाँ प्रेफर करना है? तो जैसे मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, तो मैकेनिकल वालों को बताऊँ, तो मैकेनिकल वालों की तो चॉइस फिलिंग मैंने डाल दिया है, तो सिद्धार्थ लाइव में जाओ, चॉइस फिलिंग देख लो, अगर आपने अभी तक मिस कर दी है, तो जाके तुरंत अभी के अभी चॉइस फिलिंग को देखो। ठीक है। केमिकल वालों को बताओ, तो केमिकल वाले क्या कर सकते हैं, केमिकल वाले अगर इंडस्ट्रियल सेफ्टी ब्रांच लेना चाहते हैं आईएम एनआईटी तिरछी में, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी ले लें। ठीक है, उसके बाद आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले अगर नॉन कोर में इंटरेस्ट है, और अगर आप लोगों को प्योरली नॉन कोर में इंटरेस्ट है, तो आप इन 3 ब्रांचों को बैक टू बैक प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊँ इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को, तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे क्या होते हैं, उनके दिमाग में होता है वीएलएसआई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आपको उसमें जाने में इंटरेस्ट है, तो आप उसमें पहले भरिए, उसके बाद इन ब्रांचेस को भरिए। ठीक है, लेकिन इन ब्रांचेस को इंक्लूड जरूर करिए। अगर आप ऐसी कोई ब्रांच भर रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी प्लेसमेंट नहीं है, तो उससे बेटर है इन ब्रांचेस को इंक्लूड करिए। ठीक है, मानता हूँ आपका कोर में बहुत इंटरेस्ट है, पर अगर आपको 2 साल बाद नौकरी ही नहीं मिलेगी, तो उस कोर का आप क्या करोगे? ठीक है, तो कोर ब्रांचेस से वही भरिए जहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा है, प्लेसमेंट होने के चांसेस और आपको इंटरेस्ट हो, उसके बाद आप इन ब्रांचेस को प्रेफर करिए। अगर आपको नॉन कोर में इंटरेस्ट है, तो आप इन ब्रांचेस को ज़्यादा पहले प्रेफर करिए। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर था, ये तीनों ब्रांचेस थी, इन तीनों ब्रांचेस हिडन ब्रांचेस हैं, तो मैं चाहता था आप लोगों को बताना। तो बाकी स्पॉट राउंड स्टार्ट होने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट। आज 26 जुलाई को उसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में मैं चाहता हूँ कि यार जल्दी सब लोग मुझे बता रहा है, सब लोगों को जो जिसको मिलेगा, आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पे बताना है कि आप लोगों को क्या क्या ऑफर हुआ है, और इंस्टाग्राम की लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में है। और सिद्धार्थ साहब टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, उसमें भी मैं जो भी छोटी मोटी डिटेल्स हैं, जैसे कहीं का एप्लीकेशन फॉर्म निकला है, वो सारा देता रहता हूँ, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल करना है सब्सक्राइब।